आइए आप मेरी पीठ चढ़ाइए, आपकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है। प्रभु बांके बिहारी लाल जी की जय। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा मुझसे मिलना प्रभु की ही लीला है। अपने सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति के कारण तुमने मेरा मन मोह लिया है। मैं धर्म शर्मा प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही। अरे कहां हो सब लोग? मैं प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट आया हूं। एक शुभ समाचार देना है तुम्हें। मैंने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया। वो जो भी हमारे घर से गया वो हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दे सकता। क्या दोष है उसमें? संस्कारी है, निष्ठावान है और उसने पूरी यात्रा में मेरी सेवा की। सेवा करने वाला सेवा क्यों होता है पिताजी? दामाद नहीं बन सकता। मैंने प्रभु के मंदिर में बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर उसे वचन दिया था। श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आए, उसका साक्षी बनते। यहाँ कभी मत आना। किंतु आपका वचन वचन? कैसा वचन? कौन सा वचन? मैंने कोई वचन नहीं दिया। किस सत्य? प्रभु के सामने वचन दिया था जी, बुलाया उन्हें। वो आकर कह रहे हैं कि सत्य है। मैंने कहा था आपका अपमान भगवान का अपमान। सत्य विचलित हो सकता है किंतु पराजित नहीं, क्योंकि सत्य के साथ साथ स्वयं भगवान। जब से मैं यहाँ से पूरी लौटा हूँ तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं, तो उन सब ने मेरा उपहास किया। अब आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते प्रभु, आपको मेरा साक्षी बनता, मेरे साथ चलना ही होगा। एक देखते ही रहोगे या चलोगे? किंतु मेरी एक शर्त है, ध्यान रखना उन्हें जहां से पलटकर मुझे देखा देगा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। यही सत्य भी है कि भक्त यदि धर्म पथ पर अग्रसर हो तो भगवान सदा उसके पीछे रहते हैं, उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आने देते। इस संसार में प्रतिपल जो भी घटित होता है भगवान सदा उनके साक्षी होते हैं। इसीलिए कुछ भी बुरा करना, किसी के साथ धोखा करना, किसी को चोट पहुंचाना, यहाँ तक कि किसी का उपहास करने से पहले भी मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि से इसे कुछ नहीं छुपा। मेरे किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाने का अर्थ मुझे कष्ट पहुंचाना होता है, और यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर इसका साक्षी रहेगा।